नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का वीडियो में स्वागत है। कांग्रेस में बगावत की चिंगारी। गांधी परिवार के सबसे करीबी ने दिया राहुल गांधी को 1100 वोल्ट का झटका। आज का वीडियो बहुत अच्छा है, आखिर तक देखना। ज्यादा से ज्यादा भाइयों को इस वीडियो को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। गांधी परिवार के जो सबसे खास थे ना, मनीष तिवारी जी, उन्होंने ये झटका दिया है और बहुत बड़ा संकेत दिया है कांग्रेस को भी और गांधी परिवार को भी। मनीष तिवारी जी अब फिलहाल चंडीगढ़ से सांसद हैं। पहले लुधियाना से भी सांसद रहे हैं और आनंदपुर साहब से भी सांसद रहे हैं। और मोदी जी की जो रैली थी, जो प्रोग्राम था जालंधर रेलवे स्टेशन का, उस प्रोग्राम में मनीष तिवारी जी स्टेज पे दिखे। और एक ऐसा पल था स्टेज पे जो देखने का, जो बहुत कुछ कह गए चला गया है। और इसमें बहुत बड़ा संकेत छुपा हुआ है और समझने वाले बहुत बड़ी बात समझ गए हैं। यानी कि जालंधर से मनीष तिवारी जी ना तो सांसद हैं, अगर सांसद होते तो फिर भी ठीक था मंच पर पहुंचना, मौजूद रहना, क्योंकि शशि थरूर जी भी कई बार प्रधानमंत्री जी के स्टेज पर मौजूद रहते हैं। केरल में जब प्रधानमंत्री जाते हैं, वो वहां के सांसद है केरल से और अपने इलाके का नेतृत्व करते हैं, इसीलिए स्टेज पर जाते हैं। लेकिन जो ये मनीष तिवारी जी की मौजूदगी थी ना, मनीष तिवारी जी जालंधर से सांसद होते ना, फिर तो ठीक था। लेकिन सांसद चंडीगढ़ से हैं और जालंधर के प्रोग्राम में इनकी जो मौजूदगी है ना, वो बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ा संकेत देगी है। और स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर एक ऐसा पल आया जो अंदर अंदर बहुत कुछ कहेगा चलेगा। ऐसी तस्वीर देखी कि मोदी जी और मनीष तिवारी जी कुछ बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गर्दन हिला के जेपी नड्डा की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि वो जो पल था ना, वो बहुत कुछ कह गया है और बहुत बड़ा संकेत दे गया है। और इसका जो रिजल्ट है ना, वो अब है भविष्य की कोख में, अभी क्या होगा। लेकिन जो समझने वाले बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इससे बहुत बड़ा अंदाजा लगा लिया है। और एक बात और बता देता हूं मैं यहाँ पर, ये इस प्रोग्राम में जब वो पल देखा था ना, और बहुत लोग समझ गए थे कि मनीष तिवारी जी वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के सामने जिस तरह से जो पल था, प्रधानमंत्री का नड्डा की तरफ देखना और आगे बढ़ जाना, ये बहुत कुछ कह रहा था। और उसी से अंदाजा लगाने लगे अभी कांग्रेस का एक विकेट और गिरने वाला है। और देखो, कांग्रेस में ना मनीष तिवारी जी बहुत करीबी थे और बड़े उच्च कद के नेता हैं। लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया, धीरे धीरे इनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जो पीछे इलेक्शन हुए थे, उनमें जो कंपेनिंग चला था, उसकी कमेटी में इनका नाम नहीं था, यानी इनको एक साइड लाइन कर दिया था। ये हो सकता है कांग्रेस आला कमान को संदेश देना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, इनका भी कोई कोई इसमें बड़ा मकसद है। और एक तरह से ये लग रहा है अभी कांग्रेस के अंदर जो भी प्रभावी नेता ना, जो बड़े कद के नेता है, वो धीरे धीरे कांग्रेस से बाहर हो रहे हैं। मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस धीरे धीरे इतने निचले सतर पाएगी। अब जो बड़े नेता ना, वो धीरे धीरे अपना स्थान और कहीं ढूंढ रहे हैं। कई नेता थे जो कांग्रेस को छोड़ करके, जिनके बड़े कद थे, वो बीजेपी में आगे कई तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस में अब वही रह सकता है जिनको राहुल गांधी है ना फर्स्ट नेम से पुकार ले, चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा कद हो, लेकिन राहुल गांधी जी बोलेंगे फर्स्ट नाम से। आपको देशवासियों में ध्यान होगा, एक प्रतिनिधि मंडल था जो राहुल से मिलने आ रहा था और मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी। कमलनाथ जी है ना, संजय गांधी की जो युवा ब्रिगेड होती थी ना, उस संगठन के टाइम के नेता है। यानी कि राहुल गांधी जी के जो ताऊ थे संजय गांधी, उनके एज ग्रुप के नेता हैं, बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और राहुल गांधी जी के पिताजी के साथ भी काम किया है। उनको स्पीकर करके बोल रहे कमल, यानी कि इतने बड़े नेता को कमलनाथ जी ना करके, सम्मान ना दे करके इस तरह बोल रहे हैं जैसे आप जैसे उम्र में छोटे को बोलते हैं।
यानी फर्स्ट नेम से बोल रहे थे कमल, यानी कह रहे थे कमलनाथ जी। वो वीडियो सबने देखा है। और उसके बाद कमलनाथ जी ने भी अपने आप को देखा भी, मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या हालात होगी, यानी कि सम्मान किस तरह दिया जा रहा है। और धीरे धीरे यही जो एक तरफ जो करे ना मनीष तिवारी जी को, वो भी यही कारण है। अगर राहुल गांधी को कोई ज्ञान देगा, कोई भी कांग्रेस में थोड़ी बुद्धि रखेगा, और कोई भी आदमी ये जरूरत करेगा अगर मैं राहुल गांधी को राहुल के नाम से पुकार लूं, चाहे उम्र में उससे 40 साल बड़ा हो चाहे 50 साल बड़ा हो, तो वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। अब की जो कांग्रेस है ना, वह वही कांग्रेस है कि अगर राहुल गांधी तो फर्स्ट नाम से बोल सकता है, लेकिन कोई भी कितना सीनियर नेता हो वो राहुल को फर्स्ट नाम से नहीं बोल सकता। कितना ज्ञानी हो वो नहीं बोल सकता। कपिल सिब्बल भी कांग्रेसी थे, वो भी अपना दुख रो रहे थे कि भाई मैंने गांधी परिवार के लिए केस लड़े, इनकी जो अली जली झेली, इनके संकट में मैं खड़ा रहा, मेरा क्या हाल किया। इसी तरह से और जो नेता हैं, गुलाम नबी आजाद थे, उन्होंने बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी थी बेचारे ने। और जो शकील अहमद हैं बिहार के, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। और मैं यहाँ बताता हूँ, जिस भी नेता ने ज्ञान देने की कोशिश करी ना, उसने पार्टी से जाना ही पड़ा बाहर। क्योंकि अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो बड़े जो नेता हैं, जो वफादार नेता कांग्रेस के, वो कैसे रहेंगे। और ये भी है, कई बार संसद के अंदर मनीष तिवारी जी मोदी जी के खिलाफ खुल के बोलते थे, बीजेपी के खिलाफ खुल के बोलते थे, और राहुल गांधी के बड़े करीबी नेता माने जाते थे मनीष तिवारी। लेकिन क्या है, कांग्रेस में ज्ञानी आदमी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में उस आदमी की जरूरत है जो यस सर यस बोस की कांग्रेस रहेगी। और यही नतीजा हुआ कि कांग्रेस दिन पे दिन हाशिए पाती जा रही है, और धीरे धीरे हिंदुस्तान के हर कोने से बाहर होती जा रही है। पंजाब में फिलहाल कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। और देखो धीरे धीरे कांग्रेस थोड़े है कुछ राज्यों में रहेगी, नहीं तो सिमटती चलेगी। इसका नतीजा क्या है, कांग्रेस के जो हाईकमान है ना, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है इस हाशिए पे लड़ने को कांग्रेस के लिए। लेकिन क्या है, अगर कोई इस तरह की जरूरत करता है जो यस वो नेता हम आने में लाता, उसका यही हाल होता है जो और नेता हुआ है। ये जो पल थे ना जालंधर जो प्रोग्राम के स्टेशन के, वो पल बहुत बड़ी कहानी कह के चले गए हैं। और ऐसा लगता है कुछ न कुछ फिर कांग्रेस में बड़ा हलचल होगा जो देशवासियों के सामने होगा। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।